झील बताए थे कि झील बता दिया जाए। हाँ एक चीज़ है, हम शायद परसों वीडियो देख रहे थे जो सब डाले हैं, तो ये जो सिंधु नदी प्रणाली जो पढ़ाए थे उसमें जो नदी जाकर के मिलती है वह मिठानकोट है, मिठानकोट। उसमें हमको बुलाया गया है पठानकोट। नहीं, पठानकोट अपना भारत में है तो शायद माने बाय मिस्टेक हो सकता है, नहीं उसको मिठानकोट कर देते। पठानकोट में जाकर के नहीं मिलती है मिठानकोट, मिठानकोट नाम है, नहीं मिठानकोट है, मिठानकोट 2-3 किताब देखे उसमें मिठानकोट, कोई मिठानकोट नहीं, तो सुधार कर लीजिएगा। नहीं वहाँ पर मिस्टेक हुआ। झील बता रहे हैं, झील देखो, झील जो है कई प्रकार के होते हैं। नदी घाटी नदी जो बताया लड़का यहाँ ध्यान दो, नदी जो बताए थे नदी, उसमें हम बताए कि नदी जो है वह निकली नहीं, तो यहाँ से निकली तो यह तो युवा अवस्था में रहती है, यानी जैसे ही ऊंचाई पर से निकलती है इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत रहती है, ढाल की ओर बढ़ते जाती है, बड़ी स्पीड से गति करती है। लेकिन जरा 7वां क्लास से बोलिए हल्ला कम करने के लिए। उसमें 7वां नहीं है, उसमें कमा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां, तीनों बच्चा सब भरा हुआ है। नहीं तो यह जो है ये आया जैसे ही ऊपर से, जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र से गया तब तो यह युवा अवस्था नहीं, लेकिन हाँ युवा अवस्था यही होती है, वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था अंत में होती है नहीं, वहाँ पर इसकी गति बहुत कम जाती है। कहने का अर्थ है देखो, जहाँ पर नदी बहुत तेज से चलती है तो ताकत अधिक है। अधिक ताकत कब होती है? जब युवा अवस्था में होता है, तब एकदम मन करेगा भुसकारो आगे लौटते नहीं, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था में जाते हैं शक्ति कमते जाती है नहीं, तो छोड़ो ना। तो यह जो है यहाँ से आया कौन अवस्था में? युवा अवस्था। जैसे ही मैदानी क्षेत्र में पहुँचता है ना, यहाँ ढाल अधिक तीव्र है, तीव्र ढाल के कारण जो है यहाँ पर यह इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे ही यह मैदानी भाग में पहुँचता है, मैदानी भाग समतल होता है, मैदानी भाग क्या होता है? समतल होती है, उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कमते चली जाती है। स्पीड कम जाती है, उसमें जो है जो वहाँ से जो मिट्टी का कण लेकर के जो चलता है, अपने साथ जो अवसाद लेकर के चलता है, उस अवसाद जो है वह अवसाद आगे की ओर बढ़ाते चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैदानी भाग में आते ही नदी जो है विसर्पित हो जाती है। विसर्पित जानते हैं सांप कैसे चलती है? नहीं, तो उसी तरह से नदी कैसे हो जाती है? ऐसे ऐसे हो जाती है नहीं, नदियाँ कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है। नदी इस तरह से चलती है मैदानी भाग में। अब यहाँ से जो आया मिट्टी लेकर के नहीं, यहाँ से जो मिट्टी लेकर के आया वह मिट्टी का ढेर जो है यहाँ पर बैठाते चल गया। यहाँ पर क्या क्या बैठाते, यहाँ पर तो यह बैठा सकता है ना, यहाँ पर जमा करते चला गया। यह जो है सो क्या हुआ, यह वाला किनारा मिट्टी से भर गया और नदी जो है कहाँ से निकल गई? ऐसे सीधे हो गई नदी, यहाँ से क्या हो गई? सीधे हो गई। ये जो बन गया, इसका जो पानी था, अब यह तो इसका जो कटरान हो गया, यहाँ से यह नदी से अलग हो गए, बिछड़ गए, अपने नदी से क्या हो गए? बिछड़ गए। ऐसे नदी को कहा जाता है गोखुर झील। यानी देखिएगा तो कैसा झील नजर आता, गाय के आकार का। जैसे हमारे बिहार का कांवर झील, कांवर झील का नाम सुने? कांवर झील जो है, हाँ बेगूसराय कांवर झील जो है, यह इसी तरह का अपने नदी से नदी को त्याग कर दिया। अपने नदी को क्या किया? त्याग कर दिया, अपने नदी को त्याग। यह नदी जो है, यह नदी इसको त्याग दी, इसलिए इस झील को परित्याग झील भी कहा जाता है। गो गाय के खुर के आकार के जैसा रहता, पैर के आकार के जैसा, इसलिए गोखुर। नदी इसको त्याग दिया इसलिए परित्याग झील नहीं।
प्रत्यक्त झील। इसके बाद यह जो है आपको एक बेतिया में एक झील है, बेतिया में मिलेगा सरैया मान। एक उदाहरण दिया किसका? सरैया मान बेतिया जिला में मिलेगा। हमारे बिहार में गोकुल झील जो है बिहार में पाए जाते हैं, और कांवर झील भी इसी प्रकार का झील है जो बेगूसराय में पाया जाता है। नहीं, इसके बाद क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होता है यह देखो। अब जो ज्वालामुखी निकलती है, नहीं ज्वालामुखी निकली, ज्वालामुखी निकलने के बाद क्या होता है कि हमेशा थोड़ी निकलते रहता है, निकला बहुत सालों तक निकलते गया, उसके बाद यहाँ से जब मैग्मा निकलना बंद हो जाता है तो यह जो गोल वाला जो मुहाना है, यहाँ पर बरसात के मौसम में पानी क्या होगा, आया और इसी में अटक गया। इसमें क्या हुआ, अटक गया। ऐसे झील को कौन सा झील कहते हैं? क्रेटर झील। कैसे आकृति में कैसा होगा, यह गोल होगा। कैसा होगा? गोल होगा। लैगून झील, कौन सा झील? लैगून झील। लैगून झील कैसी होती है देखिए, ज्वालामुखी के उद्गार में जो हुआ उसको कहते हैं क्रेटर झील। नहीं, इसके बाद जो नदी से बिछुड़ करके मैदानी भाग में हुआ उसको कहा जाता है गोकुल झील, प्रत्यक्त झील, गोकुल झील या प्रत्यक्त झील। नहीं, इसके बाद जो आता है लैगून झील, किसको कहेंगे देखिए, हमारे भारत का एक ये वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पर जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र में आप क्या देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा ना तो यहाँ का नक्शा थोड़ा सा इस तरह का, इस तरह का नक्शा जब देखिएगा यहाँ पर इस तरह का है, यानी यह देखिए यह समुंदर है, यहाँ पर क्या है, समुंदर है, और समुंदर का पानी इसमें घुस गया ना। इस तरह का जो झील होता है इसको कौन सा झील कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। जैसे उड़ीसा का चिल्का, और एक और है पुलिकट झील। नहीं, पुलिकट झील और चिल्का झील, कौन सा झील है? लैगून झील, इसको कहा जाता है लैगून झील। नहीं, इसके बाद अवरोधक झील। कौन सा झील? अवरोधक झील। अवरोधक झील क्या होता है देखिए, यह पहाड़ है ना, पहाड़ है, अब पहाड़ी क्षेत्र पर से हो सकता है कि यहाँ से भूस्खलन होगा। भूस्खलन का मतलब होता है ऊपर से मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी जो नीचे की ओर सरक जाती है, और नीचे की ओर सरकेगी और यहाँ पर जाकर के जमा हो जाए, तो पानी को क्या किया, रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया ना। पानी को क्या किया, अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। तो इस यहाँ पर का जो झील होगा इसको कह देंगे अवरोधक झील। यह अवरोधक झील होगा। नहीं, हिमानी झील। कौन सी झील? हिमानी झील। हिमानी झील कौन सा होता है, जैसे हम बोले थे कि अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान क्या हो जाता है, कम जाता है, घट जाता है। घटने के बाद वहाँ जो वर्षा जो होगी वह जल बूंद के रूप में नहीं होती होगा, किसके रूप में होती है? हिमपात। हिमपात के रूप में होती है वर्षा। किस रूप में होगा? हिमपात के रूप में होगा। अब हिमपात के रूप में जब वर्षा होती है तो वह हिमपात यानी बर्फ जो है यहाँ पर बर्फ की चादरें जम जाती है। जमने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ठंड का मौसम खत्म होती है, तापमान जैसे ही जब सूरज जो है उत्तरायण होता है तो हमारे गोलार्ध में जो है सो तापमान बढ़ती है। बढ़ने के बाद तापमान गर्म हवा यहाँ तक जाती है तो यह जो है सो पिघलने लगता है। क्या हुआ? पिघलने लगता है ना। पिघल करके एक ये वाला क्षेत्र में जो है क्या ऊपर ला देगा, यह वाला क्षेत्र में जल भर देगा ना। यह किससे हुआ? हिम से हुआ ना। इसलिए ऐसे झील को क्या कहते हैं? हिमानी झील कहते हैं। और कोई झील है? हो गया क्रेटर झील, भूगर्भीय झील। देखो यह भूगर्भीय क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? भूगर्भीय क्रिया के द्वारा। हम आपको बताते कि जब
प्लेट विवर्तन का सिद्धांत बता रहे थे। उस समय क्या बता रहे थे कि प्लेट जो है आपस भी आता और एक दूसरे के विपरीत भी जाती नहीं। तो मान लीजिए प्लेट जब एक दूसरे के विपरीत जाएगा तो यह जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा यह जगह, और इसमें पानी भर गया तो वह किस क्रिया के द्वारा, तो वह भूगर्भिक क्रिया के द्वारा। तो भूगर्भिक क्रिया के द्वारा कई सारे चीज जो है सो परिवर्तन होता है। पृथ्वी में बहुत सारी चीजों का क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उससे जो है सो कई सारे झील बनते, उसको कहा जाता है भूगर्भिक। क्लियर क्लियर हो गए? झील में इतना ही पढ़ना, ठीक है। आज के लिए इतना।